वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। और आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की हुई है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। और चलिए अब हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है। ये मेरा लगभग 2 मीटर का फैब्रिक है। और चलिए इसे सबसे पहले हमें इस तरह से खोलना है और फ्रंट साइड के लिए हमें इस तरह से अपने फैब्रिक को सही तरीके से बिछाना है। आपको जितना फैब्रिक का यूज़ हो उतना ही फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड करें। तो मैं लगभग यहाँ पे 12 इंचेस की फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड की हुई हूँ। और ये मैं 36 इंचेस की कमर और लंबाई वाली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो चलिए इसकी मार्किंग करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम मार्क करेंगे इस तरह से। तो लंबाई यहाँ पे मैंने 36 इंचेस बताया हुआ है। और ऊपर की साइड 2 इंचेस का हमारा बेल्ट लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 34 इंचेस पे इस तरह से पहले मार्क करूँगी। अब नीचे की साइड से फोल्ड करने के लिए हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो इस तरह से नीचे की साइड पे हमें 2 इंचेस पे मार्क करके फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए ऊपर की मार्किंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने कमर की मार्किंग करनी है। तो आपकी जितनी कमर है उसमें आप 4 ऐड कर लें और फिर उसे 4 से डिवाइड कर लें और मार्क करें। तो मेरे यहाँ पे 36 इंचेस है प्लस 4 की में तो यहाँ पे 40 इंचेस हो जाता है। और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 10 इंचेस आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से। अब 10 इंचेस में प्लस 2 इंच करें आप और नीचे की ओर हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम 12 इंचेस पे। अब दोनों लाइन को हम स्केल की हेल्प से इस तरह से सीधी कर लेंगे। और जिस तरह आप आर्म होल की गोलाई देते हैं यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे दें। अब जो यहाँ पे 12 इंचेस पे हमने मार्क किया था इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड हमने 10 इंचेस पे मार्क किया था, उसका हाफ होता है 5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह हम नीचे की लाइन पे भी 5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और जो हमने मोरी का मार्किंग किया था वहाँ पे भी हमें 5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है लाइन। ओके, अब हम यहाँ पे मोहरी की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं मोहरी 6 इंचेस की दे रही हूँ। दोनों साइड हमें जहाँ हमने मार्क किया था इस तरह से दोनों साइड पे हमें 3 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब हम स्केल की हेल्प से ऊपर की लाइन से हमें इसे मिला लेना है इस तरह से। और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से मिला लेंगे लाइन। यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्किंग हो गई है हमारी। इस लाइन को हम नीचे की लाइन तक मिला लेंगे और इसके बाद चलिए अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बैक साइड के लिए भी हमें फैब्रिक को वापस से हमें डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरह से। अब आपको जो फ्रंट वाला हिस्सा हमने कट किया था ना वहाँ हमें यहाँ पे इस तरह से बैठा करके वापस से सही तरीके से बैठा लेना है यहाँ पे हमें। देखिए इस तरह से अच्छी तरीके से मैंने इसे बैठा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बैक साइड में 2 इंच ऐड करके मार्क करेंगे कमर पे। और यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे और ऊपर की जो कमर है वहाँ पे हम 2 इंच ऐड कर लेंगे अपनी जो फ्रंट वाले हिस्से है उस हिसाब से।
इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें इस तरह से फिर स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन को सीधा कर लेना होगा। सो गाइस यहाँ पे भी हमें 2 इंच इस तरह से मार्क करना होगा और इसी लाइन को सीधा कर लेना होगा हमें यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना होगा। ओके, अब हम ऊपर की साइड पे 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से पूरे में। यहाँ तक हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे तो हमें फिटिंग चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हम इसे भी स्केल की हेल्प से मिला लेंगे लाइन को। तो देखिए इस तरह से हमें लाइन को सीधा कर लेना है और दूसरी साइड पे जितना ही हमारे फ्रंट वाले हिस्सा था वैसे ही कट करना है, बस हमें एक साइड से इसे बढ़ाना था। और चलिए इसे भी हम अब कटिंग करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी वे में हमें फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब चलिए इसे हम सिलेंगे। तो सिलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पे अपने 5 इंचेस पे मार्क किया था ना फ्रंट वाले में, वहाँ पे हमें 4 इंचेस नीचे की साइड पे मार्क कर लेना है। और अब हमें सबसे पहले एक साइड को लेना है, हमें फ्रंट वाले हिस्से को लेना है सबसे पहले और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सेम हमें बैक साइड के साथ भी करना है। सो देखिए हमने फ्रंट और बैक का इस तरह से सिल लिया है। तो अब हम पहले बैक वाले हिस्से को अलग कर लेंगे और पहले फ्रंट वाले हिस्से को तैयार करेंगे। तो जहाँ हमने यहाँ पे देखिए 5 इंचेस पे जो मार्क किया था ना इस तरह से, यहाँ पे हमें छोटा छोटा टक्स देना है दोनों साइड्स पे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों में टक्स दे दिया है। अब इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की हुई है, यहाँ पे 2 पट्टी कट की है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। इसकी जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पे 3.5 इंचेस की रखी हुई है। अब एक पट्टी हमने इस तरह से फ्रंट वाले हिस्से के लिए तैयार की है, तो इसे इस तरह से रखना है और अपने जो पैंट वाला हिस्सा है उसके उल्टा साइड पे कर लेना है। और फिर इस तरह से बैठा करके हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी होगी। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब इसके लिए मैंने बकरम लिया हुआ है, जो हम अपने पैजामे में यूज़ करते हैं वही वाला बकरम है ये। इसे हम इस तरह से बैठा करके अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे और इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो चलिए इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट तैयार कर लिया इस तरह से। सो अब इसी तरह से हम अपने बैक वाले हिस्से में भी बेल्ट लगा के और उसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो चलिए उसे भी हम तैयार करते हैं। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा है और यहाँ पे भी मैंने ये 3.5 इंचेस चौड़ी वाली पट्टी कट की हुई है और इसे हम इस तरह से बैठाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सो देखिए इसे भी मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक लिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, अपनी इलास्टिक को इस तरह से लेना है और इस तरह से बैठाना है। तो एक साइड से हम अपने इलास्टिक को पक्का कर लेंगे, बट जब हम पूरे में सिलाई लगाएंगे तो हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाना है, हमें कपड़े पे सिलाई लगाना है। और इसी तरह हमें पूरे में इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। मैंने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाया है, कपड़े पे सिलाई लगाया है, क्योंकि इस तरह से टानने के बाद ये ईज़िली अंदर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ मैंने इलास्टिक 15 इंचेस पे मार्क किया हुआ था देखिए, और इसे हम इस तरह से सिलेंगे और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपने बैक वाले हिस्से में इलास्टिक अटैच कर लिया है। अब इसमें हम फ्रंट वाले हिस्से को बैठाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से बैठा लेने के बाद हमें सबसे पहले
यहाँ पे सिलाई लगा लेना होगा। और ये सिला लेने के बाद फिर हमें इस तरह से दोनों साइड को भी सिल लेना होगा। सो देखिए मैंने दोनों साइड को सिल लिया है। अब हमें नीचे की साइड में जो 2 इंचेस पे मार्क किया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, वहाँ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड कर लेने के बाद हमें इस पे भी सिलाई लगा लेना होगा। और इसके बाद आपका जो पैंट है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रेट पैंट का फाइनल लुक है। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।